देखे भी होंगे कि जो 80% पर्सन के बाद जो बिजनेसमैन है 80% उसके पास एजुकेशन है, ये नहीं है, आगे हैं वो लोग, मगर नहीं 20% जो एजुकेटेड हैं वो काफ़ी हैं। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। एजुकेशन के पीछे हमको भागना है और आपको भागना है अगर समय है तो। और पढ़ाई के साथ साथ एक टेक्निकल भी ज़रूरी है, टेक्निकल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पढ़ाई जा रहा है ठीक है, नौकरी हो गई तब तो बेटर है, नहीं तो टेक्निकल तो अपने हाथ में रहेगी ना, कमज़ोर दोनों तरफ से कमज़ोर नहीं होंगे, इसलिए शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल भी ज़रूरी है। चलिए खंड 6 में देख लेते हैं। 5 तो देख लिए, खंड 6 की इकाई दिखाते हैं। इकाई 20 तो हो गया था, इकाई 21, इसमें हमें देखना है साहित्य। साहित्य 22 में हमें देखना है ललित कलाएं। 23 में हमें देखना है नेतृत्व और संगीत। और संगीत 24 में हमें देखना है रंगमंच और चलचित्र। रंगमंच और चलचित्र। चलचित्र उसमें देख सकते हैं भारत में रंगमंच और चलचित्र कैसे होता है, किस प्रकार होता है। साहित्य तक न्यूज़ देखते होंगे आप, आता है साहित्य तक। और ललित कलाएं, नेतृत्व और संगीत, जैसे इसमें आ गया साहित्य में ललित कलाएं, नेतृत्व और संगीत। संगीत गलत है, थोड़ा सा देख लीजिए। संगीत संगीत रंग। चलिए अब इसका देख लेते हैं इकाई, इसको आप लिख लीजिए, सबसे बेटर होगा खंड डाल के, और इकाई को लिख लीजिए, बाकी बात आप समझ लेंगे तो चलेगा। फिर उसी को देखेंगे खंड, इकाई और इकाई की रूपरेखा। इकाई की रूपरेखा इसमें देखते हैं खंड 6 में इकाई की रूपरेखा। वही उद्देश्य प्रस्तावना, वो तो हो गया। साहित्य शब्द, साहित्य में विभिन्न तत्वों का गणना कर सकेंगे, साहित्य का आधारभूत विशेषताओं और समझ सकेंगे, और साहित्य क्षेत्र में विभिन्न शैलियों को रचनात्मक का महत्व समझे गए हैं। इस इकाई में सामान्य विशेषता और उभयनिष्ठ तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य पर दोनों पर प्रकाश डाले। संक्षेप में हम उन तत्वों पर चर्चा करेंगे जिसमें परंपरागत विषय जैसे महाभारत और रामायण भी शामिल हैं। ये साहित्य है जिसमें उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत दोनों आधारित है उस पर, ठीक। इसको साहित्य कहते हैं। साहित्य में आ जाएगा अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, ये शब्द हो गया। इसको लिपि भी कहते हैं। इस पर प्रकाश डालना है। जो हमने पीछे दिया है, पढ़ा है, उसको उद्देश्य, वो उद्देश्य था। अब हमको प्रस्तावना देखना है। प्रस्तावना में ऐसे शब्द जिनमें हम सभी को सुनना है, परंतु साहित्य ठीक किससे बताना है। इस इकाई को साहित्य के आधारभूत विशेष से उनकी विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास कर सकेंगे। साहित्य शब्द का काव्य, उपन्यास, नाटक और लघु कथाएं और साहित्य निबंध सम्मिलित है। काव्य और आकर्षण मुख्य रूप से जिसमें व्यक्त भावों से होता है, और यह लय पर, उसके प्रभाव और अन्य ध्वनि प्रभाव पर निर्भर करता है। उपन्यास लेख समाजमुखी रूप है, उसका निर्भाव काव्य और नाटक की तुलना में अधिक हाल ही में हुआ है। नाटक रंगमंच के लिए इसमें दृश्य होते हैं। कुछ नाटक एक ही दृश्य के होते हैं और उनमें एकांकी नाटक कहा जाता है।
जैसे कि इसको आप ठोस शब्द में समझाएं आपको, तो स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस हम लोग जब दिए थे इसमें रंगमंच की कला, तो बिहार दिवस पे दिए थे जो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो उसी को इसमें दर्शाना है, जिसमें बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे राष्ट्रीय गान गा के जाते हैं, कुछ भाषण दे के जाते हैं, कुछ आते हैं तो वही बीच बीच में कला को दिखाया जाता है, जिसको ड्रामा नाटक वगैरह भी बोलते हैं, रंगमंच भी बोलते हैं उसको। वही चीज़ को इसमें दर्शाना है। जब इतना चीज़ आप पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में क्या दिक्कत है। और रामायण महाभारत इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, इस साहित्य में शामिल है। नाटक इसमें देखिए अलग अलग तरह से दिया हुआ है। इस किताब इसीलिए बोल रहे हैं कि इस किताब को कहानी के तौर पर पढ़िए, बार बार यही कहेंगे हम। इसमें नाटक दिखाया है, इसमें लघु कथा दिखाया है, इसमें साहित्य आलोचना दिखाया है। साहित्य आलोचना दिखाया है, तो इसको देख लेंगे। ये खंड 6 में शामिल है। खंड 6 के ये एक ठो पढ़े थे, इकाई 21, अब इकाई 22 देखते हैं। अब बताइए 10 मिनट के वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, 15 मिनट का नहीं देख पाएंगे। इसमें चित्रकला भी दिया है, जिसमें आर्ट्स आते हैं। देखिएगा वो दुकान वगैरह के सामने लिखा जाता है, उसमें अपना जैसे लिख दिया श्री आर्ट, हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी तरह श्री आर्ट जैसे हो गया, मतलब आर्ट्स उसी को कहते हैं। इसमें चित्रकला वही बनाना पड़ता है। एक तो आता है हस्तकला, जो हम लोग एग्जाम देते थे 5वीं 6वीं में, तो हम लोग थे जब, तो उस समय हाथ से बनाया हुआ चीज़ पे ज़्यादा नंबर मिलता था, तो उसी को देते। जैसे झाड़ू रस्सी हम लोग बोलते थे कि झाड़ू रस्सी का एग्जाम है, तो उसमें हस्तकला था, उसमें हाथ से बनाया हुआ चीज़ को ले जाते देते थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें जो हाथ से बनाया गया वस्तु था उसमें ज़्यादा नंबर मिलते थे। लघु चित्रीय राजस्थानी और लघु चित्र राजस्थानी मध्यकालीन विकास, मध्यकाल में चली है। अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना मध्यकालीन कहाँ है। आधुनिक भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के अंत में चित्रकला की पतन विरुद्ध सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और सही रूप से भारतीय चित्रकला में उदय के लिए उपयुक्त समय लाया गया। अब देखिए ये जो पढ़े इसकी रीडिंग दी है, ये पेज नंबर 19 में शामिल है। पॉइंट बता रहे तो 22.4 में है। आधुनिक भारतीय चित्रकला में ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ें। रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें उनका जिक्र हुआ है। इनकी बातों पर प्रकाश डालना है, इस पर लिखा हुआ है। गंगेन नरेंद्र नाथ पर प्रकाश डाले, चित्रात्मक वाला, इसमें उनकी बहुत बड़ा योगदान थी, तो इसको पढ़ना है हमें, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि राष्ट्रीय गान हमारे लिखे हैं। राष्ट्रीय गान पढ़ने का समय आपको पता होना चाहिए कि 52 सेकेंड है। अब देखिए नेतृत्व और संगीत, वही चीज़ जो हमने ड्रामा में बताया है कि ड्रामा रंगमंच पे आके भाषण वगैरह संगीत पढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं, वही शामिल है इसमें। इसका भी देख लेते हैं। इकाई की रूपरेखा वही उद्देश्य पढ़ना है, प्रस्तावना देखना है, नेतृत्व विषय और विकास। उद्देश्य प्रस्तावना आपको दिमाग में सेट कर रखना है। उसके नीचे वाला जो चैप्टर है वही आपका चैप्टर का इम्पोर्टेंट होगा। इसमें भारतीय संगीत और उसका विकास, संगीत का मुख्य विशेषताएं, सारांश, शब्दावली। इधर तो भारतीय संगीत में कहाँ लोग ध्यान दे रहे हैं। इंटर में आता है एक म्यूजिक जो पेपर होता है उसका 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का थ्योरी होता है, ठीक है। उसमें लोग कहाँ भी ध्यान दे रहे हैं। चाहेंगे तो लोग उसमें भी नहीं जा सकते। बहुत अच्छा चीज़ है, कला है एक प्रकार का। लोग उसको गलत मानते हैं, मगर इसको गलत नहीं मानना है। नेतृत्व में संगीत, दोनों कलाएं हैं, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इस इकाई में हमारा प्रयोजन आपका कला और इन रूपों का विकास परिचित देना है। इस इकाई में अध्ययन करने के बाद आपको भारतीय नेतृत्व के रूप में संगीत सिद्धांतों का शैलियों पर परिचित हो सकेंगे। इसको देख लेंगे। इकाई 22 हो गया। 23 को देखते हैं। स्वर या ध्वनि प्रदूषण और फिजिक्स में चला जाएगा।
ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ना है। इकाई 23 में देख लेते हैं। नृत्य और संगीत तो पढ़ा ही दिए, ललित कलाएं बता ही दिए, साहित्य हो ही गया, रंगमंच और चलचित्र भारतीय, इसमें भी उद्देश्य प्रस्तावना वही भारतीय रंगमंच में तब, अब, कल और आज भी भारतीय सिनेमा लोकप्रिय, पवित्र और कला चलचित्र में सामाजिक कार्य और फिल्म सूचीयन और सारांश शब्दावली पर प्रश्नबोध, इसमें यही पढ़ना है। 1 2 3 4 5 इसमें इम्पोर्टेंट है, 5 को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसको कहानी के तौर पर पढ़ लेंगे। इस जैसे कि आज हिंदी सिनेमा में इसमें लिखा हुआ है, आज का भारतीय सिनेमा और लोकप्रिय पवित्र, जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे ना कहानी के तौर पर, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स उठेंगे। ठीक है, बशर्ते आप पढ़ें, देखें तब। और ज़्यादा से ज़्यादा इग्नू का जो भी स्टूडेंट है उसको शेयर करें, आपका रिलेशन हो, पड़ोस में हो, ज़्यादा बताए। शिक्षा देने से ज्ञान बढ़ता है। वो बेवकूफ़ वाली बात है कि ज्ञान हो गया तो किसी को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, वो बेवकूफ़ी की तरह बात नहीं। शिक्षा के लिए जो, हाँ, शिक्षा उसी को देना है जो शिक्षा के लायक काबिल हो। ऐसे अपना वजूद खराब ना करें, जो शिक्षा के लायक है उसको दें, जो पढ़ना चाहते हैं उसको बताएं, एक दूसरे को हेल्प करें शिक्षा में। ये नहीं कि हम तेज कर रहे हैं तो उसको नहीं करेंगे हेल्प, तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसे घमंड वाली बात हो जाती है। आज भारतीय चलचित्र एक बड़ा उद्योग है। बॉलीवुड विश्व में भारत का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश का यह है कि हिंदी सिनेमा का मुख्यतः उसी प्रकार लोकप्रिय किस्म और ध्यान केंद्रित करेंगे। कुल मिलाकर अन्य भाषाओं में लोकप्रिय सिनेमा है। समानांतर किसी मोटे तौर पर काला सिनेमा के रूप में ज्ञात का केवल संक्षेप प्रारंभिक वर्णन किया जाएगा। आज हिंदी सिनेमा में अभिनेता पंडित की इर्द गिर्द अभिनेता पद्धति के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत अच्छा शब्द है, इर्द गिर्द, बहुत अच्छा शब्द है। मतलब उसका मतलब ज्यादातर उसी पे ध्यान रहता है, उसका इर्द गिर्द उसी को बोलते हैं, घूमता रहता है। प्रसिद्ध अभिनेता आज भी पुरुष में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, संजय दत्त, सनी देओल। अगर इस किताब को आप नहीं पढ़ेंगे तो इस अभिनेता का नाम कब पढ़ेंगे? आपके दिमाग में सेट है, याद नहीं है, क्या लिखेंगे? सब चीज तो आपके पास है, ये है, मगर आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे क्या? तो इसलिए मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें और अपना टेक्निकल भी सीखें। और मात्र कितना, आधा घंटा का वीडियो है तो 1 घंटा टाइम लगेगा। 1 घंटा वीडियो और 1 घंटा ये, सामने बुक्स रख लीजिए और अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वीडियो देखते रहिए, ऐसे भी एमबी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा है, मगर हाँ पढ़िए। अजय देवगन, गोविंदा आदि हैं। आज से कुछ समय पहले धर्मेंद्र, राजेश, इससे पहले दिलीप कुमार, राज कपूर और देवेंद्र आदि तीनों की जोड़ी एक प्रधानता थी। इन तीनों की जोड़ी एक साथ अशोक कुमार, राजकुमार, भरत भूषण आदि में कुछ पिछले पीढ़ी के थे, परंतु इनका आकर्षण उनके समय बाद में भी बना रहा। तो नहीं तो सुनते होंगे क्या, पहले वाला गाना है कि उसमें दम था। तो पहले के अभिनेता थे जो, वो अभिनेत्री थे जो, उसमें ताकत थी, अच्छे फिल्म निकालते थे। मगर आज के दौर में कौन है? ना ही वैसा फिल्म आ रहा है देखने लायक, ना कोई दिखाने लायक है, क्या बोलेगा। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें, अब आइएगा लता मंगेशकर का तो आपने बात सभी सुना है। इसमें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता और गायक मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता, महमूद और किशोर कुमार भी शामिल हैं। इन सभी की मृत्यु हो गई है। इनकी पीढ़ी से हमें गाना की विजित और इस प्रकार से नई पीढ़ी में अच्छे युग प्रसर गायक और गलत गायक भी हैं। अच्छे युवा पसर गायक और गजल भी गायक भी हैं। फिल्म निर्देशक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। चलिए ये हो गया, इसको आप 24 तक देख लीजिए। इकाई पढ़ लीजिएगा, सब में इकाई और साहित्य पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना रूपरेखा देखने हैं, ठीक है। अब चलिए एक और बचा, इसको भी आज ही पढ़ा देते हैं। क्या आप इसको रोकेंगे?
एक तो है और भी सारा सब्जेक्ट, बहुत सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराना है, बहुत सारा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करना है। इससे समय लगेगा, आप लोग लाइव तक पहुंचाएं ताकि लाइव आके पढ़ा सकें। हम लाइव आके पढ़ाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइव तक हमें पहुंचाएं, आपसे यही विनती है, अनुरोध है, आग्रह है। खंड 7 में देखना है समस्यायिक मुद्दे पर चुनौतियां। जो समस्या आपको खड़ा है उसको मुद्दे, उसको चुनौती करना। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में रोड नहीं निकल रहा है, आपको कष्ट हो रही चलने में, गए मुखिया और सरपंच के पास मुद्दा उठाया कि हमें सड़क पे चलने से दिक्कत हो रही है, आप उसको चुनौती दें, उसको बोलें, उसी को चुनौतियाँ बोलते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस किताब को आप जरूर पढ़ें। उसमें तो कलाएं देख लिए, सदन दर्शन शास्त्र, आर्थिक विकास, ये तो खंड 6 में पढ़ लिए, मगर अब हमको पढ़ना है खंड 7 में। इसमें मानव सुरक्षा इकाई कहाँ तक उसमें पढ़ाया था, इकाई 24 तक पढ़ाया था, इकाई 25 देखना है। इकाई 25 में पढ़ना है मानव सुरक्षा। मानव सुरक्षा, ये मानव शरीर है, इसको सुरक्षा कैसे मिलेगा इस चीज को देखना है। इकाई 26 में हमें देखना है, इकाई 26 में हमें देखना है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता। शांति और संघर्ष, इकाई 27। शांति और संघर्ष। 28 में हमें देखना है इकाई, इसको आप याद रखेंगे, जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर में आप याद रखेंगे। खंड इकाई, इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना और उद्देश्य, इस 5 शब्द को हमेशा याद रखेंगे जब तक इग्नू में पढ़ रहे हैं तब तक। 28 में हमें पढ़ना है पर्यावरण और उसका प्रश्न। इकाई हो गया। अब आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, आप इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा के रूप स्वरूप जागरूकता। उठो बच्चे, जागो, शिक्षा की दौर आ चुकी है, शिक्षा के पीछे भागो। एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही काफ़ी कमज़ोर है, खासकर गांव में। बिहार के किसी भी जिले से हैं तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, बहुत ज़्यादा। अब इसका अनुमान लगाने के लिए एक छोटा सा बात बोल दे तो आप जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में देख लीजिएगा। उससे भी ज़्यादा छोटा टॉपिक दे दे तो आप जिस फैमिली में उसमें देख लीजिएगा क्या परसेंट लोग ग्रेजुएट हैं। सब चीज़ पैसा नहीं होता है, शिक्षा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। शिक्षा के पीछे भागे पहले, उसके बाद पैसे के पीछे भागे। माता सरस्वती के पीछे भागे पहले, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले बोल रहे हैं कि टेक्निकल भी रखिए और एजुकेशन भी रखिए, तब जाके होगा। चलिए, मानव सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता, शांति और संघर्ष, और पर्यावरण और प्रश्न। पर्यावरण प्रश्न में देख लेते हैं, 28 को देखते पहले कि पर्यावरण, हमारे आजू बाजू में जो भी पेड़ हैं, पेड़ की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। पेड़ की कटाई को हमें रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सरकार कुछ दिन पहले अभियान चलाया था कि एक मनुष्य पे कम से कम 50 पेड़ लगाना है, 60 पेड़ लगाना है, ताकि 60 पेड़ में 10 पेड़ और ख़त्म हो जाए, 20 पेड़ खत्म हो जाए तो 40 पेड़ लग सके। तो उस अभियान को सरकार चलाया था पर्यावरण विभाग से, कृषि मंत्रालय ने कराया था उसको, बहुत अच्छा चीज़ था। उसको उस पर ध्यान हम लोग नहीं दिए, मगर आप पे और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हर जगह पर्यावरण से लेके आप पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन हमें मिलने की कमी हो रही है, इसलिए पर्यावरण को ज़्यादा लगाएं। हमारे पूर्वज जो है कि बागीचे,
लगा के गुजर चुके हैं वही बगीचा है। आगे पे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं अपने गाँव में कि बगीचा कितने % लोग लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं तो आप लगाइए और पर्यावरण को शुद्ध बनाइए। शांति और संघर्ष, शांति बनाए रखें और अपना संघर्ष जारी रखें, मेहनत अपना जारी रखें। जैसे कि शांति से रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें, पढ़ें, उसको थोड़ा कुछ बर्दाश्त करना होगा तब जाके कुछ होगा। शांति और संघर्ष, मेहनत को जारी रखिए और शांत रहिए। ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और शिक्षा, जागरूकता, मानव सुरक्षा। अब देखिए पर्यावरण, शांति, संघर्ष तो चला गया। अब इधर देख लेते हैं मानव सुरक्षा। इसमें भी वही चीज पढ़ना है, मानव विकास और मानव अधिकार। मानव सुरक्षा की बुनियादी विचार, स्वस्थ और खाद्य सुरक्षा, सारांश, शब्दावली, प्रश्नबोध और उत्तर। इसका भी पढ़ लेंगे, उद्देश्य पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। मानव सुरक्षा और अवधारणा स्पष्ट कर सकेंगे। मानव विकास का, मानव कल्याण एवं मानव अधिकार की चर्चा कर सकेंगे। ठीक है। इसमें दिया हुआ है उद्देश्य में मानव विकास और मानव अधिकार, इसमें भी दिया है 25.2 में मानव प्रगति में लोगों का विकल्प के विस्तार निहित है। आधुनिकता और नव चेतना के आगमन पर प्रगति के विचार ने लोगों को मन में निवास कर लिया है। इस विचार के साथ कि कुछ मनुष्य सभी वस्तुओं के माध्यम से इन विचारों पर रोक अधिक दृढ़ कर दिया है कि आने वाले समय में भविष्य भूतकाल की अपेक्षा अधिक अच्छा हो सकता है। इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इकाई 25 हो गया, इकाई 26 क्षमता, कैपेसिटी इसमें लिखा हुआ है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। क्षमता, कैपेसिटी, विकास, डेवलपमेंट, हकदारी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सबको देखना हो ना, सब चीज लिखा हुआ है भाई। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक एक शब्द मिलकर ही भरा है। हम इतना आसानी से आज वीडियो नहीं बना रहे हैं। 126 वीडियो खान सर का देखे, वो भी लाइव क्लास पे। चलान कटा 450 रुपये का, तब जाके देखें। शिक्षा इतना आसानी से नहीं मिलता है। जब हमने ग्रेजुएशन किया तब हमें पता चला कि हमने पढ़ा क्या, समाज को देंगे क्या। कोई बोलेगा ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, क्या किया ग्रेजुएशन करके, किस सब्जेक्ट से किया, किस टॉपिक पे किया। तो आज का टॉपिक है ना ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स किए, हिस्ट्री ऑनर्स था, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री से किए। इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। तब इसमें भी देख लीजिए स्वामी विवेकानंद, इनका तो चर्चा इतिहास में भी है और इसमें भी है। सब एक दूसरे से संपर्क में है। ठीक है। इसको पढ़ेंगे, जब सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा, सब में से मिलेगा। देखिए इसमें लिखा है प्राचीन भारत और शिक्षा। देखिए जैसे कि अब इतिहास का क्लास करेंगे तो उसमें समझाएंगे पूर्ण रूप से। पहले जो मेरा टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसको देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद माना कि शिक्षा के मानव प्रणाली से पहले ही विद्यमान। इनका एक लेक्चर हुआ था इंग्लैंड में, ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत अच्छा था, भाई और बहनों, उस पर इन्होंने भाषण दिया था। उसको उसमें दिखाएंगे, तब जाके हिस्ट्री क्लास में पता चलेगा उसका। इसमें देख लेते हैं, इसमें देख और शिक्षा और लोकतंत्र और क्या है इसमें। 27 वाला में सूचना और प्रौद्योगिकीकरण। इस इकाई में अध्ययन करने के बाद आपको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT इंफॉर्मेशन, I से इंफॉर्मेशन, C से कम्युनिकेशन और T से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT शॉर्ट शब्द में बोल सकते हैं। इसका यह अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना, और कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी, संचार टेक्नोलॉजी। सूचना ICT भूमिका का महत्व पर प्रकाश डालें और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव का उल्लेखन कर सकेंगे। इसका भी उद्देश्य